नमस्कार, आप देख रहे हो जनमत की पुकार। रामेश्वरम से श्रीनगर तक सनातन जागरण राष्ट्र कल्याण यज्ञ यात्रा का रानी बाग में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। महर्षि दयानंद सरस्वती के 200वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में रामेश्वरम से श्रीनगर तक आयोजित सनातन जागरण राष्ट्र कल्याण यज्ञ यात्रा के दिल्ली पहुंचने पर रानी बाग क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखने को मिला। जब यह यात्रा महर्षि दयानंद चौक पहुंची तो क्षेत्रवासियों ने पुष्प वर्षा के साथ इसका जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम के कार्यकारिणी सदस्य भाजपा दिल्ली के महामंत्री जोगिंदर खट्टर ने मुख्य रूप से उपस्थित होकर यात्रा का नेतृत्व कर रहे संतों और यात्रियों का अभिनंदन किया। जोगिंदर खट्टर के साथ क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों सहित भारी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। यात्रा के माध्यम से लोगों को चारों वेदों, उपवेदों, षडांग, षडदर्शन और उपनिषदों की शिक्षाओं को अपनाने का संदेश दिया गया। इस दौरान हमारे मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल ने संतों और स्वागतकर्ताओं से बातचीत की, सुन लीजिए। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ रानी बाग में। देख सकते हैं रामेश्वरम से एक यात्रा निकाली जा रही है हिंदू रक्षा के लिए, हिंदू जगाने के लिए। आर्य समाज के काफी लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं। आर्य समाज के काफी लोग बैनर लेकर यहाँ पे इकट्ठे हैं। क्या कहेंगे, क्यों यात्रा की जरूरत पड़ रही है? सनातन जागरण राष्ट्र कल्याण, सनातन जागरण से ही राष्ट्र कल्याण होगा। सनातन जगेगा तो ही राष्ट्र कल्याण होगा, राष्ट्र भी तभी बचेगा। सनातन के सोने से ही ये राष्ट्र जो मानवता का, जो प्राणी मात्र का कल्याण का उपदेश करता है, वो सनातन जागरण से ही संभव है। सनातन सोया हुआ है, अर्थात वेद, सनातन अर्थात वेद, वेद को मानने वाले, वेद को जानने वाले जानते हैं, मानते हैं, पर उसके प्रचार और प्रसार में जो ऋषि दयानंद ने कहा कि वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। आर्य से तात्पर्य आर्य समाज नहीं, जो भी इस वैदिक परंपरा को मानता है वो आर्य है। इस देश का पूर्व नाम आर्यावर्त ही था, तो इस देश में रहने वाले सब आर्य हैं। बाद में कुछ कालक्रम में हिंदू शब्द प्रयोग होने लगा। जो भी है, जो भी वेद परंपरा को मानता है वो आर्य है, वो सनातनी है। सनातन जगेगा तो ही ये राष्ट्र बचेगा। सनातन के सोने से हमने देखा, हमारे ईरान से माता माद्री थी, गंधार से माता गांधारी थी, अफगानिस्तान जो चला गया, झेलम से माता केकई थी जो पाकिस्तान के बीच में है। ऐसे ऐसे सब हम कश्मीर से भी भागते चले जा रहे हैं। कहाँ तक भागेंगे, आगे तो हिंद महासागर ही बचता है। तो सनातन जागरण का प्रयोजन है कि जो एक बृहत भारत था, आर्यावर्त था, वो हमारा स्वरूप रहना चाहिए। वो जब बनेगा, जो करने वाले करेंगे तब बन जाएगा। लेकिन आज जितना बचा हुआ वो तो बचा रहे, वो तो खंड ना होवे, उसके तो टुकड़े ना होवे, उसमें तो काट पीट ना होवे। उसके लिए सनातन जागरण आवश्यक है। अगली बात, सनातन बचेगा तो ही मानवता बचेगी। सनातन हमारी परंपरा में ऋषि दयानंद ने बताया, ये महर्षि दयानंद की 200वीं जन्म शताब्दी, 200 वर्ष जन्म शताब्दी के संदर्भ में ये आयोजन किया गया है। ऋषि नहीं होते तो आज हम वेद मंत्रों का पाठ, यज्ञ की धूम्र ऐसे करते हुए संभव नहीं था। ऋषि दयानंद के संदर्भ में कृतज्ञता पूर्वक हमने इस यात्रा का आयोजन रामेश्वरम से श्रीनगर तक प्रथम चरण के रूप में किया है, इसीलिए कि वेद की परंपरा आगे बढ़े, जहाँ नहीं है वहाँ ज़्यादा फैले, जहाँ है वहाँ और बढ़े। ये उद्देश्य लेकर के इस यात्रा का प्रयोजन। कहाँ गए अभी तक यात्रा के दौरान, क्या क्या लोगों से बातचीत कर रहे हैं? हम बातचीत कर रहे हैं कि वेद परंपरा की ओर लौटो, वेद को पढ़ो, औरों को पढ़ाओ। वेद परंपरा से ही प्राणी मात्र का कल्याण है, केवल मानव मात्र नहीं, प्राणी मात्र। वेद परंपरा में रहने वाले ही हमारे जितने भी महापुरुष हुए, वे सब शाकाहार थे। उन्होंने कभी किसी प्राणी की हत्या
अपने उदर पूर्ति के लिए नहीं की, और उनका बल पराक्रम हम याद करते हैं तो वो अद्भुत है। आपके सामने उदाहरण भी हैं कि महाराणा प्रताप का भाला कितना, 1.25 मन का भाला, आज 1.25 किलो का भाला चलाना बच्चों से मुश्किल है। शाकाहार अपनाएं, वेद को अपनाएं, मुख्य बात है बस वेद को अपनाएं, तो ये मानवीय संस्कृति सभ्यता विश्व को बचा सकती है, विश्व में शांति ला सकती है। आज विश्व में जो अशांति है वो वेद पद को भूलने के कारण है। हम वेद को अपनाएं, वेद को माने और उसके मार्ग पर चलें, तो सनातन बचेगा, तो मानवता बचेगी। युवाओं को जोड़ने के लिए जो युवा पीढ़ी है उसके लिए क्या कर रहे हैं? युवाओं को हम साथ ले रहे हैं, युवाओं को ये संदेश देना है, युवाओं का जितना चरित्र उन्नत होगा उतना ही ये देश, ये सनातन ऊंचा उठेगा। मैंने बचपन में पढ़ा था कि यूके ब्रिटेन के बालकों का, युवाओं का चरित्र बिगड़ रहा है। आज वहाँ प्रधानमंत्री आपके भारतीय को भी बनने का गौरव मिला है। तो ये भारतीय युवा अपने चरित्र को, अपने राष्ट्र को प्रथम माने, राष्ट्र की प्रथम आवश्यकता, राष्ट्र को अपनाना, राष्ट्रीय भाव जो युवाओं से और हमारे पूर्वजों से भी दूर हो गया, उस राष्ट्र को प्रथम मान करके ही हम चलेंगे, तो हम अखंड भारत का कभी जो स्वप्न है, जो विचार है, जो हम बोलते हैं जम्बू द्वीप भरत खंडे, आज जम्बू द्वीप भी नहीं रहा, भरत खंड भी नहीं रहा, टुकड़े टुकड़े छोटा सा भारत बचा हुआ है। आज चुनौती तो पहले बचे हुए भारत को बचाने की है, और यदि आगे बढ़ेंगे तो अखंड भारत का संकल्प भी पूरा होगा। आज रानी बाग में पहुंचे हैं महाराज जी, क्या कहेंगे इस अवसर पर? आप लोग यात्रा निकाल रहे हैं। पूरे भारत में भ्रमण करते हुए अपना कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर जाने तक का इन्होंने जो संकल्प लिया है, ईश्वर इन्हें शक्ति प्रदान करेगा, और जगह जगह पर आर्य समाज के लोग, सनातन के लोग, दूसरे धर्मों के लोग स्वागत इस यात्रा का कर रहे हैं बड़े उत्साहपूर्वक। और आज रानी बाग के इस क्षेत्र में इस यात्रा का पधारना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और यहाँ पर सैनिक विहार आर्य समाज में प्रवचन इत्यादि करके, यज्ञ करके, भोजन करके उसके बाद ही प्रस्थान आगे हरियाणा की तरफ करेंगे, ताकि जम्मू कश्मीर तक की ये यात्रा निर्विघ्न संपन्न हो सके। बैनर लेकर अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं दिल्ली आज प्रतिनिधि सभा और आर्य समाज मंदिर, सभी आर्य समाजी लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। सनातन की यात्रा निकाली जा रही है रामेश्वरम से, वो दिल्ली पहुँचने वाली है, रानी बाग पहुँचने वाली है। स्वागत करने के लिए तैयार हैं आप लोग। खट्टर साहब, जायसवाल जी, आज कन्याकुमारी से चल करके एक राष्ट्र रक्षा यात्रा पूरे भारत का भ्रमण करते हुए गुजरात, महाराष्ट्र इत्यादि, राजस्थान, इन क्षेत्रों से होते हुए, उत्तर प्रदेश होते हुए आज ये यात्रा, हमारा सौभाग्य है कि इस क्षेत्र में, दिल्ली में रानी बाग क्षेत्र में यहाँ पर सब लोग पधार रहे हैं। और इसका स्वागत हम सब आर्यजन मिलकर के, आसपास की आर्य समाजों से, दिल्ली के विभिन्न आर्य समाजों से मिलकर के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, उनका यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। उसके पश्चात इस यात्रा को आर्य समाज सैनिक विहार में ले जाकर के वहाँ पर यज्ञ इत्यादि होगा, प्रवचन होंगे। उसके बाद इस यात्रा को हरियाणा की तरफ अग्रसर होना है, पीरागढ़ी होते हुए झज्जर गुरुकुल की तरफ जाएंगे, और इसके बाद जम्मू कश्मीर तक की ये यात्रा रहेगी। तो मेरा आप सभी जो आर्यजन यहाँ पर एकत्रित हैं, इन सभी का स्वागत करता हूँ कि उस यात्रा का स्वागत करने के लिए जो हम सब लोग इतनी बड़ी संख्या में एकत्रित हुए हैं, इन सब का भी हार्दिक अभिनंदन है। और अभी यात्रा आने वाली है, आचार्य श्री हमारे यहाँ पर पधारने वाले हैं, और हम सब मिलकर के आर्य समाज की जय घोष के साथ, स्वामी दयानंद की जय के साथ, राष्ट्र रक्षा, इस सनातन राष्ट्र रक्षा की जो यात्रा आ रही है उसका हम अभिनंदन करें। क्या उद्देश्य क्या है इस यात्रा का? देखिए, उद्देश्य ये है कि सनातन को एकत्रित करना, सभी को संगठित करना, और रास्ते में जितने भी जगह पर उनका पड़ाव है वो यही संदेश देते हुए चले आ रहे हैं कि हमें एकजुट होकर के, हिंदुओं को इकट्ठा होकर के हमें चलना होगा, राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हुए हमें चलना होगा, यही संदेश है। आजकल जगह जगह हिंदू सम्मेलन का भी आयोजन किया जा रहा है, जरूरत क्यों पड़ रही है सब करने की? राष्ट्र, जैसे आप लोग यहाँ पे हिंदू रक्षा करने के लिए निकले हैं, हिंदू सम्मेलन, ये सब जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, आर्य समाज ने सदैव हिंदुओं को जगाने का काम किया है,
हिंदुओं को एकत्रित करने का काम किया है, संगठित करने का काम किया है। और हिंदू सम्मेलन के माध्यम से भी वही सब कुछ हो रहा है कि जो इतने भी हमारे हिंदू भाई रहते हैं उन सबको संगठित ही होना होगा। संगठित रह कर के ही उसमें भलाई है, संगठित रहेंगे तभी आगे तरक्की भी कर पाएंगे। तो आर्य समाज तो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। तो इसलिए हम सबके साथ हैं, सबका हित चाहते हैं और सभी हिंदू संगठनों को एकजुट होकर के आगे बढ़ना होगा, तभी इस राष्ट्र की तरक्की संभव है। मैं रामपाल शास्त्री, मानव सेवा प्रतिष्ठान हमारा संगठन है और गुरुकुल गौतम नगर और गुरुकुल अलीगढ़, हमारे 10 गुरुकुल हैं आर्य समाज के द्वारा, स्वामी परमान जी के द्वारा संचालित। वहाँ से हम पूरी टीम आई है। क्या स्वागत करने के लिए आप लोग तैयार हैं, यहाँ पर खड़े हैं? ये जो है आचार्य नरेंद्र जी के सानिध्य में रामेश्वर से श्रीनगर तक ये यात्रा सनातन जागरण यज्ञ कल्याण राष्ट्र कल्याण यज्ञ की यात्रा आरंभ है। इसमें जिस समय ये हैदराबाद में आई उस समय भी हम सम्मिलित हुए थे हैदराबाद जाकर के, और आज यहाँ पर आई है। तो उनका उत्साह बढ़ाने के लिए और हिंदू जागरण के लिए एक प्रकार से बहुत आवश्यकता है, उसी कार्यक्रम को और सफल बनाने के उद्देश्य से हम यहाँ पर उपस्थित हुए। जब से मोदी जी आए हैं तब से कारोबार तो बढ़ ही रहा है, हर चीज़ में देश की तरक्की हो ही रही है। इतना अच्छा होने के बाद भी अगर हम नहीं समझते इस चीज़ को तो ये हमारी अच्छी बात नहीं है। हमें अच्छाई को देखना चाहिए, हमें कभी बुराई की ओर नहीं बढ़ना चाहिए। हमें अच्छा सोचना चाहिए, ये हमारी सोच होनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र बनाने का मतलब है सब हम एक होकर चलें, किसी की तेरी मेरी ना करें, छुआछात ये सब भेदभाव छोड़ दें, ये सब कुछ ना हो। इसे हम ऐसा चाहने के लिए सब चाह रहे हैं कि एक हो जाए, एक होकर के एकजुट होकर के इस कार्य को करें। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।